प्रेरक रहा। इस अवसर पर लीडिंग लेडीज ऑफ इंडिया भारत में महिला राजनेताओं की नई लहर पुस्तक का विषय आपको बताते चले विशेष विमोचन भी किया गया। पुस्तक में देश की प्रमुख महिला नेताओं की यात्रा, उनके संघर्ष और उपलब्धियों को समेटा गया। वहीं कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की, जहां उन्होंने समानता और सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। साथ ही इस दौरान क्या कहते नजर आए, चलिए आपको सुनाते हैं। बड़े गीतकारों ने, कवियों ने यहाँ पर अपने लेखन किए हैं और आज यहाँ पर जो देहरादून में लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित हो रहा है, निश्चित रूप से ये हमारे सभी जो नवोदित उदयमान हमारे ऐसे साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उन सब लोगों के लिए एक बहुत प्रेरणा का कारण बनेगा। उन सबको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा, एक मार्गदर्शन का काम करेगा। और हम राज्य सरकार की तरफ से भी अपने साहित्य प्रेमियों को, साहित्य को, संस्कृति को, हमारे स्थानीय कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। लाइफ टाइम अवार्ड दे रहे हैं, अचीवमेंट पर साहित्य के क्षेत्र में काम करने वालों को पुरस्कार दे रहे हैं, साहित्य गौरव सम्मान दे रहे हैं। और लगातार हम साल में कई सारे हमारे साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ बैठकें भी करते हैं, उनके साथ समीक्षा भी करते हैं। उनके जो सुझाव होते हैं उनको हम राज्य सरकार के कामों में भी ला रहे हैं। सीएम सर, कल आप उस गांव में भी गए जहां आपका जन्म हुआ, और अगर बात करें तो आप जिस तरीके से भावुक भी हुए और आपने अपनी बातों को भी रखा। अगर हम विकास को लेकर के बात करें तो कितना बदला है, इसकी विकास की कितनी तस्वीरें निकल कर नहीं सामने? अभी विकास बहुत हुआ है, लेकिन अनवरत रूप से विकास एक ऐसा विषय है कि जो अनवरत रूप से चलने वाला है। थोड़ा हो जाएगा तो बहुत हो जाएगा ऐसा नहीं है, बहुत हो जाएगा बहुत हो गया ऐसा नहीं है। ये अनवरत रूप से चलने वाला है। लेकिन मैं जिस गांव में पैदा हुआ, ऐसे उत्तराखंड के हमारे हजारों गांव हैं जो सीमांत क्षेत्र में भी हैं, जहां पर प्रकृति का अनुपम उपहार उन गांवों के लिए है। बहुत सारी संभावनाएं उन गांवों में हैं। बागवानी के क्षेत्र में है, हमारे फल उत्पादन के क्षेत्र में है, कृषि एग्री टूरिज्म के क्षेत्र में है। तो उन सभी पर हम लोग काम करेंगे। कुछ गांव हमने मॉडल गांव के रूप में बनाए हैं, जैसे चमोली जनपद का भराड़ीसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी के पास का गांव सारकोट गांव आज वो एक मॉडल बनता जा रहा है। धीरे धीरे उसी तर्ज पर हम अपने पर्वतीय क्षेत्रों के, मैदानी क्षेत्रों के तो वहीं पिथौरागढ़ में आयोजित जौल जीबी मेले एवं विकास प्रदर्शनी 2025 का पारंपरिक विधि विधान के साथ भव्य उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय संगठनों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर मेले की औपचारिक शुरुआत की। मेले में रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। मैं सर्वप्रथम आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां पधारे हैं, मैं आप सभी का आज इस अवसर पर हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सबने मेरा यहां पहुंचने पर बहुत स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और भारत, नेपाल और तिब्बत के पारस्परिक व्यापार और सांस्कृतिक मेलजोल को बढ़ावा देता आ रहा इस जौलजीबी मेले के भव्य आयोजन के लिए मैं सभी आयोजकों को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे लिए भी लगातार जब से मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया, हर वर्ष आप सबके बीच में आना, उपस्थित होना, ये बहुत भावुक क्षण है, क्योंकि मैं बचपन से ही इस मेले के बारे में बहुत नजदीक से जानता रहा हूं। पहले लोग रात रात भर पैदल चल के इस मेले में पहुंचते थे और कई दिनों तक इस मेले में रहते थे। और यहाँ की संस्कृति है, यहाँ के रीति रिवाज हैं, यहाँ के त्योहार हैं, इन सभी को
मुझे बहुत नजदीक से देखने का अवसर मिला है। और मैं यहाँ आने से पहले आज यहीं टुंडी बारमो के क्षेत्र में जहाँ मैं पैदा हुआ, आज प्रातःकाल उस भूमि को मैं प्रणाम करके आप सबके बीच में आया हूँ। इसलिए मेरा मानना है कि ये जल जीविका मेला केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि ये हमारे इस पूरे सीमांत क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का प्रतिनिधि मेला भी है। और ये मेला हमारा भारत, नेपाल, तिब्बत के व्यापारियों को न केवल एक अवसर देता है, बल्कि सीमाओं के भाईचारे में और उसकी एक नई डोर भी बुनने का काम और संबंधों को मजबूत करने का काम इस मेले के माध्यम से होता है। ये मेला भारत नेपाल की उस ऐतिहासिक मित्रता को भी ऑक्सीजन देता है जो सदियों से हमारे दिलों में बसता आया है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं हमारे इस पूरे क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता है, रोटी बेटी का संबंध है। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये मित्रता और अधिक मजबूत हुई है। केदारनाथ से लेकर पशुपतिनाथ तक जो एकात्मता और आस्था का सेतु बना है, वो हमारी साझा आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड की रजत जयंती के अवसर पर कहा था कि उत्तराखंड की आत्मा उसके मेलों और त्योहारों में बसती है। और उन्होंने आह्वान किया कि राज्य में एक जिला एक मेला कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए, जिसमें जिले के एक प्रमुख मेले को विशेष सहयोग दिया जाएगा, जिससे उस मेले के सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को बल मिलेगा। मेले को क्रमबद्ध रूप में प्रत्येक 2 वर्ष में बदलकर सहयोग करने की रूपरेखा पर हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से जनपद पिथौरागढ़ सहित इस क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ अनेक कार्यों को आगे बढ़ाया है। अनेक काम हम कर रहे हैं। जहां एक और आज पिथौरागढ़ में 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। और इस निर्माण के पूरा हो जाने के बाद इस पूरे सीमांत क्षेत्र को अनेक सुविधाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिसके लिए उन्हें दूरस्थ स्थानों पर जाना पड़ता था, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहीं पिथौरागढ़ में ही सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाए करेंगी। वहीं 34 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्पोर्ट्स कॉलेज में आधुनिक मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही विकासखंड वेरीनाग में शीघ्र ही 28 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। इतना ही नहीं, हम मेडिकल कॉलेज में ही 21 करोड़ रुपए की लागत से 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण भी करा रहे हैं। यहाँ महिला अस्पताल के उच्चीकरण के साथ साथ पुलिस प्रशासनिक भवन एवं फायर ब्रिगेड कार्यालय का निर्माण कार्य भी कराया गया है। इसके अलावा 25 करोड़ रुपए की लागत से अस्कोट, गंगोलीहाट, धारचूला में नए बस स्टेशनों के निर्माण के साथ ही पिथौरागढ़ में रोडवेज वर्कशॉप का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 327 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार ने पिथौरागढ़ को हल्द्वानी, देहरादून और दिल्ली से हवाई सेवा के द्वारा भी जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। साथ ही पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए भी हेली सेवा भी प्रारंभ की गई है, जिससे स्थानीय जनता को, आने वाले पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिली है। इसके अतिरिक्त अभी हमने हाल ही में पिथौरागढ़ हवाई अड्डे के विस्तार के लिए, जिससे कि यहाँ पर और उड़ानें आए और ज्यादा हवाई जहाज हमारे आए, अन्य सेवाएं प्रारंभ हो, अन्य शहरों के लिए भी सेवा प्रारंभ हो, इस हेतु 450 करोड़ रुपए की लागत से हम इसका विस्तार करने वाले हैं। एक बड़े हवाई अड्डे के निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। रजत जयंती समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में भारतीय विमानन प्राधिकरण और उत्तराखंड सरकार के मध्य नैनी हवाई अड्डे के अधिग्रहण के लिए भी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भाइयों बहनों, इन सभी कार्यों के साथ साथ हमने राज्य में कई राज्य हित में निर्णय भी और
कठोर और ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं, जिन्हें लागू करने की हिम्मत पहले नहीं हो पाती। कुछ लोगों ने हमेशा ही तुष्टीकरण, वोट बैंक, स्वार्थ सिद्धि की राजनीति करने का काम किया है, जबकि हमने प्रत्येक उत्तराखंड वासी की आकांक्षाओं को पूरा करने और राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर हमने निर्णय लिए हैं। इसलिए हमने प्रदेश में सभी को एक समान अधिकार देने के लिए समान नागरिक संहिता का कानून देश के अंदर सबसे पहले लागू करने का काम देवभूमि उत्तराखंड में किया है। आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं पूर्व के समय में नकल माफियाओं द्वारा हमारे युवाओं के भविष्य के साथ किस प्रकार खिलवाड़ किया जाता था। हमने भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए, नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि पिछले 4.5 वर्षों में 25 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। हमने नकल माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंच रहा है, परंतु कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है कि आज हमारे युवा सरकारी नौकरियों में अवसर पा रहे हैं। नौकरियां आज योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर हो रही है, प्रतिभा के आधार पर हो रही है। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को आज योग्यता के कारण, प्रतिभा के कारण चयन का अवसर प्राप्त हो रहा है। लेकिन प्रदेश के युवा जानते हैं कि किसने युवाओं को नौकरी दी और किसने सिर्फ झूठे वादे, सपने दिखाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। हमने लैंड जिहाद, लव जिहाद और सूख जिहाद के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है। धर्मांतरण विरोधी और दंगारोधी कानून लागू कर जिहादियों पर सख्ती की, तो इस पर भी कुछ लोगों को ऐतराज होने लगा, उन्होंने सवाल उठाने लगे। साथ ही अवैध मदरसों पर भी कार्रवाई करी, तब भी लोगों ने विरोध किया। अब जब हम प्रदेश के अंदर मदरसा बोर्ड समाप्त करने का हमने निर्णय लिया है, तो कुछ लोगों को पुनः आतंकवाद की पाठशालाओं को संचालित करने के वालों के पक्ष में खड़े हो गए हैं, क्योंकि इसके लागू होने के बाद 1 जुलाई 2026 के बाद राज्य के अंदर ऐसे सभी मदरसे बंद हो जाएंगे जिनमें राज्य के शिक्षा विभाग के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमने राज्य में भू कानून लागू करके ये स्पष्ट कर दिया कि देवभूमि में लैंड माफिया 1 इंच भी भूमि पर कब्जा नहीं कर सकते। मैं आज इस मंच के माध्यम से यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अब उत्तराखंड में किसी भी प्रकार की जिहादी मानसिकता को पनपने नहीं दिया जाएगा, न ही आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली पाठशालाएं संचालित होने दी जाएंगी। हमारा प्रयास है कि अब देवभूमि उत्तराखंड में कट्टर धार्मिक शिक्षा देने वाले केंद्र नहीं, बल्कि ऐसे संस्कार युक्त आधुनिक और राष्ट्रवादी शिक्षा के मंदिर स्थापित किए जाएं, जो हमारे बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके चरित्र निर्माण के लिए भी कार्य करें। भाइयों बहनों, हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाकर सनातन धर्म को बदनाम करने वाले पाखंडियों पर भी वार किया है। कोई व्यक्ति फर्जी बाबा या संत बनकर अब हमारे सनातन धर्म को बदनाम करेगा तो क्या हम उसे माफ कर सकते हैं? मैं आप सबके सामने यही पूछना चाहता हूँ कि जो धर्म के मार्गे पर अवरोध करने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए हमने इनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई प्रारंभ की है। मैं इस मंच के माध्यम से यह भी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि न हम भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे, न नकल माफिया को और न जिहादियों को। किसी को भी राज्य के अंदर इस प्रकार के कोई भी काम जो देवभूमि के मूल अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ करने वाले हैं, अस्तित्व को खराब करने वाले हैं, उनको हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। इसके साथ ही देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई प्रारंभ की है और इसकी शुरुआत की है। हमने हरिद्वार में IAS, PCS, IFS इस स्तर के। चलिए आपको सीधे लिए चलते उधम सिंह नगर, जहां बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वहां शिरकत की है। साथ ही आपको बताते चले इस दौरान अन्य प्रतिनिधि मंडल भी इस दौरान मौजूद रहे। तो वहीं आपको बताते चले उधम सिंह नगर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां गौरव दिवस के समारोह में इस विधानसभा के
माननीय विधायक आदरणीय गोपाल सिंह राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई कमल जिंदल जी, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा और पूर्व विधायक भाई प्रेम सिंह राणा जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रेम सिंह टुन्ना जी, फरजाना बेगम जी, अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष, खटीमा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र जोशी जी, श्रीपाल राणा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, मंजीत सिंह जी, दर्जा राज्य मंत्री गन्ना विभाग श्री राजेश कुमार जी, पूर्व राज्य मंत्री दान सिंह रावत जी, पूर्व चेयरमैन सहकारिता नंदन सिंह खड़ायत जी, रविंदर सिंह राणा जी, सांसद प्रतिनिधि ओम नारायण जी, मंडल अध्यक्ष विकास गुलाटी जी, मंडल अध्यक्ष गोपाल सिंह राणा जी, पूर्व प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी, जीवन सिंह राणा जी, पूर्व अध्यक्ष मंडल, नानक चरण राणा जी, निरंकारी सत्संग प्रमुख श्री रमेश जोशी जी, जिला महामंत्री, अमित पांडे जी, जिला उपाध्यक्ष, श्रीमती छिद्दो देवी जी, सामाजिक कार्यकर्ता, श्रीमती हेमवती राणा जी, सामाजिक कार्यकर्ता, और यहां पर उपस्थित हमारे सभी समाज के सभी वरिष्ठ जन, सभी पदाधिकारी जन, दूर दूर से आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथियों, हमारे इस जनपद के जिलाधिकारी श्री नितिन भदौरिया और मणिकांत मिश्रा जी, एसएसपी, मुख्य विकास अधिकारी समेत सभी हमारे अधिकारीगण, सभी आए हुए कर्मचारीगण, मीडिया के सभी हमारे मित्र और बहुत सारे कलाकार बंधु जो आज के इस दिवस पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए यहां पर आए हुए, ऐसे मेरे सभी कलाकार साथी भाई शेरी जी और उनकी पूरी टीम, हिम्मत बैंड, मैं सर्वप्रथम भगवान बिरसा मुंडा जी की 191वीं जयंती के अवसर पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। साथ ही आप सभी भाई बहनों को जनजाति गौरव दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये मेरे लिए अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है कि मुझे आज जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर आप सभी नानकमता क्षेत्र के सभी परिवारजनों के बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आज का ये ऐतिहासिक दिन हमारे जनजाति समाज की गौरवशाली परंपरा, संघर्ष, बलिदान और राष्ट्र निर्माण के लिए उनके द्वारा दिए गए अद्वितीय योगदान को स्मरण करने का ये दिवस है। भाइयों बहनों, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी ने जनजाति समाज के गौरव, साहस और स्वाभिमान के अमर प्रतीक हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में वो अद्भुत कार्य करके दिखाया जिसको सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को ये कार्य उनके हमेशा समाज को प्रेरित करने का काम करेंगे। उन्होंने बहुत अल्प आयु में स्वतंत्रता, स्वाधिकार, आत्मसम्मान की ऐसी चेतना समाज में जागृत की जिसने पूरे जनजाति समाज को एकजुट कर एक नई दिशा प्रदान की। उनके उल गुलान आंदोलन ने न केवल अन्याय और अत्याचार के खिलाफ व्यापक रूप से जनजागरण किया, बल्कि सामाजिक न्याय, समान अधिकार और एक स्वतंत्र व स्वाभिमानी राष्ट्र की परिकल्पना की भी एक नई दिशा प्रदान की। उन्होंने जनजाति समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाकर जनजाति समाज को संगठित करने का काम किया। भारत का प्रत्येक नागरिक उन्हें एक ऐसे महामानव के रूप में याद करेगा जिन्होंने साहस, संकल्प और त्याग के बल पर इतिहास की धारा को मोड़ने का काम किया, एक नया इतिहास बनाने का काम किया। भाइयों बहनों, भगवान बिरसा मुंडा जी ने आदिवासी समाज के अस्तित्व, अस्मिता और आत्मनिर्भरता के लिए जो मंत्र दिया था, उसका आज पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अक्षरशः पालन किया जा रहा है। अक्षरशः
भगवान बिरसा मुंडा की सोच को धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय बनवाए हैं, जिससे देश भर में आदिवासी संस्कृति और योगदान को सम्मान मिला है। हमें गर्व है कि आज संथाल आदिवासियों की बेटी आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की प्रथम नागरिक हैं। ऐसा केवल और केवल आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव हो सकता है। आदरणीय मोदी जी ने जनजातीय समाज के विकास के लिए दिए जाने वाले बजट को भी 3 गुना बढ़ाकर आदिवासी समाज को सशक्त बनाने का काम किया है। जनजातीय समाज को एकलव्य मॉडल स्कूल, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, विभिन्न पशुपालन और कृषि संबंधित योजनाओं के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी उत्तराखंड में के आदिवासी एवं जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड में 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है, जिसके माध्यम से चयनित गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, बेहतर शिक्षा व्यवस्था और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा दिया जाएगा। यही नहीं, हमारे राज्य में 4 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी, मेहरवाना, बाजपुर व खटीमा में संचालित हो रहे हैं, जिससे जनजातीय समुदाय के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा एवं हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही देहरादून और बाजपुर में, देहरादून के चकराता में और उधम सिंह नगर के बाजपुर में नए आवासीय विद्यालयों का निर्माण तेजी से चल रहा है। हम जनजातीय समाज के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए उन्हें प्राइमरी स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक की छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा शैक्षिक उत्थान एवं विकास हेतु वर्तमान में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रदेश में 3 ITI संस्थानों का संचालन भी किया जा रहा है। हमने जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था भी की है। साथ ही उन्हें इसके लिए प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। हमारी सरकार जनजाति वर्ग की बच्चों के विवाह के लिए 50,000 रुपए का अनुदान भी प्रदान कर रही है। इतना ही नहीं, हमने जनजातीय शोध संस्थान के लिए 1 करोड़ रुपए का कार्पस फंड भी बनाया है। इसके अतिरिक्त जनजातीय संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिवर्ष राज्य जनजाति महोत्सव और खेल महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें मैं देखता हूं हमारे यहाँ के भी स्थानीय कलाकार भी जो हमारी थड़वाटी बोली भाषा को प्रमोट करते हैं, उन सभी को प्रतिवर्ष उन समारोह में आमंत्रित किया जाता है। उनके द्वारा वहां प्रस्तुति भी दी जाती है। भाइयों बहनों, नानक मता का इतिहास केवल धार्मिक महत्ता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये भूमि। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।